नमस्कार। महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चा चल रही है। यह कानून बनने वाला है और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जिस तरह से इसको समर्थन मिला है, उसे देखते हुए इस बात की कोई आशंका नहीं है कि कोई राज्य सरकार किसी राज्य की विधानसभा में ये विधेयक नहीं पास होगा। तो इसका कानून बनना लगभग तय हो गया है। लेकिन इसको लेकर के ये कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि ये 2024 में तो नहीं लागू होगा, लेकिन 2029 में होगा या 2034 में होगा या 2039 तक इंतजार करना होगा, या फिर कभी नहीं होगा, अनंत काल तक ये कानून बनने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। लोगों की जिज्ञासा है, लोग सोशल मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं और जो भी जरा सा भी जागरूक आदमी है, आप सब लोगों को इस बात की जिज्ञासा होगी कि ये कब लागू होगा। जब 24 में नहीं लागू हो रहा है तो कब लागू होगा, कम से कम ये तो जाने। तो ये कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हुआ क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ये चलाना शुरू कर दिया कि इसके लिए 2039 तक इंतजार करना होगा। किसी ने ये खबर चला दी कि 2034 तक इंतजार करना होगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबको कुछ सनसनी बनानी होती है, अपना यूट्यूब वीडियो बेचना होता है, तो सब इस तरह की बातें करने लगे कि 2034 में होगा तो 2039 में होगा। और इसके बीच कांग्रेस के एक बड़े पढ़े लिखे नेता हैं जो उनका रिसर्च का काम भी देखते हैं, मीडिया का भी, और काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया ट्विटर पर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, कि ये 2039 तक इंतजार करना होगा। यानी अभी 2023 में ये कानून बन रहा है और ये लागू होगा 16 साल के बाद 2039 में। तो उसके बाद ये संशय, ये कन्फ्यूजन और बढ़ गया कि ये असल में कब लागू होगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये कब लागू होगा, मतलब कायदे से, कानूनी रूप से कब लागू हो सकता है। लागू होगा ये कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है कि अनंत काल तक इसके बाद भी ये पड़ा रहे ठंडे बस्ते में, जैसे इसके पहले पड़ा रह गया था। फिर भी जो टाइमलाइन है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो कानूनी पेचीदगी क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है और कब तक ये लागू हो सकता है अगर अभी के हिसाब से चलें तो। और उसको डिकोड करें जो अमित शाह ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा, उस बात को डिकोड करें तो उससे भी एक टाइमलाइन बनती है कि ये कब लागू हो जाएगा। तो गुरदीप सप्पल की बात पर जाने की जरूरत नहीं है, या ये जो तमाम यूट्यूबर्स अपनी अपनी बातें कर रहे हैं उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है। संविधान कानून की स्थिति देखनी है और जो केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा है उसको डिकोड करना है। उसके पहले ये समझें कि इस कन्फ्यूजन का कारण क्या है, गुरदीप सप्पल किस वजह से ये कह रहे हैं कि 2039 में ये लागू होगा। उन्होंने भी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का ही सहारा लिया है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में ये संशोधन किया, परिसीमन आयोग बना, जस्टिस कुलदीप सिंह का आयोग बना था, उस समय क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें परिसीमन पर उसकी एक समय सीमा फिक्स की गई कि 2026 के पहले नहीं हो सकता है, 2025 के अंत तक परिसीमन नहीं हो सकता है, लोकसभा की सीटें नहीं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। ये लोकसभा की सीटें हैं जो 70 के दशक से 1971 से यही संख्या चली आ रही है और इसमें घटबढ़ अभी भी नहीं हो सकती है। 2026 तक ये संविधान संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तय किया। उसी संशोधन में ये कहा गया, उस समय जो संविधान का अनुच्छेद 81 उपधारा 3, मतलब 81, 3 और 82 में ये संशोधन किया गया कि 2026 तक परिसीमन नहीं हो सकता है और 2026 के बाद परिसीमन होगा तो वो 2031 की जनगणना के आधार पर होगा। इसी को गुरदीप सप्पल ने आधार बनाया है, इसी को और कई यूट्यूबर्स ने और जो सोशल मीडिया के वो कथित जानकार विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इसको आधार बनाया है कि 2031 में जनगणना होगी और उसी के आधार पर परिसीमन होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय जो संशोधन हुआ था वाजपेयी की सरकार के समय, उसमें ये प्रोविजन किया गया। तो ये कहा गया है कि 2031 में जब जनगणना शुरू होगी तो उसको 3 साल लगेंगे उसके अंतिम आंकड़े आने के बाद। फिर उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा, उसकी रिपोर्ट आने में भी 1.5 साल लग जाएंगे, तब तक 34 का चुनाव निकल जाएगा और उसके बाद के राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2039 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाएगा। ये टाइमलाइन है, सिंपल टाइमलाइन ये है उनकी बनाई हुई। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। इस बात को समझना होगा कि क्यों ये पहले लागू हो सकता है, क्यों 2029 में लागू हो सकता है, या 2027 में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें लागू हो सकता है, 2028 के विधानसभा चुनाव में लागू हो सकता है, 2029 के चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में लागू हो सकता है। ये बिल जिसकी हम बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, सरकार चाहे तो
ये बिल अभी लागू हो सकता है, 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में भी लागू हो सकता है, लेकिन सरकार की वो मंशा नहीं है। लेकिन उसने जो बिल पेश किया है, जो बिल पास होकर के कानून बनेगा, उस बिल के हिसाब से भी 2 साल के बाद ये कानून लागू होने की स्थिति में होगा। 2026 के बाद 27 में लागू हो जाए, 28 में लागू हो जाए, 29 में लागू हो जाए, 2026 के बाद कभी भी लागू हो सकता है। और वो इस वजह से होगा, सिंपल सी बात है, उसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अभी जो जनगणना का साइकिल है वो साइकिल बिगड़ गया है। 100 साल के बाद ये पहली बार हुआ है। 1931 के बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती रही है, चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो गई हो, विश्व युद्ध हुए, महामारियां हुई, सबके बावजूद जनगणना चलती रही। 1931 के बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी तो जनगणना चलती रही। यह पहली बार है जब 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2020 में कोरोना महामारी ने दस्तक दी और उस समय जनगणना की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन उसको टाल दिया गया क्योंकि महामारी अपने पीक पर 2020 की पहली लहर हो या फिर 21 के मार्च अप्रैल मई की दूसरी लहर हो, उसके बाद एक तीसरी लहर 22 में भी आई, तो इस बहाने ये जनगणना टलती गई। और अब उसको टाल दिया गया क्योंकि उसी के बीच कई विपक्षी पार्टियों ने जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी। तो अब चुनाव के पहले जनगणना कराने में ये रिस्क था, ये जोखिम था भारत सरकार को कि उसमें अपोजिशन की पार्टियों की ओर से की जा रही जातीय जनगणना की मांग को कैसे खारिज करेंगे या कैसे स्वीकार करेंगे। तो इसकी वजह से एक ये कन्वीनियंट रहा सरकार के लिए, सुविधाजनक रहा कि उसने टाल दी जनगणना। तो अब वो साइकिल बिगड़ा हुआ है। अगर 21 में जनगणना हुई होती तो फिर 31 में होती और तब उसके आधार पर परिसीमन होता, या उस आधार पर नहीं करना होता तो संविधान में संशोधन की जरूरत होती। अब संविधान में संशोधन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जनगणना का चक्र गड़बड़ाया हुआ है। जनगणना होगी, जो लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि जनगणना होगी अगले साल 2024 के लोकसभा के तुरंत बाद। तो 24 में अगर हम ये माने कि जुलाई अगस्त में भी जनगणना शुरू हो जाती है, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, तो उसके अगले साल यानी 25 के अंत तक जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे और 26 के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया किसी भी समय शुरू हो सकती है। जनगणना के जैसे आंकड़े आ गए 25 के अंत में, तो 26 में आप डिलिमिटेशन कमीशन बना दीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग बन जाएगा और वो 26 के अंत तक 27 के शुरू तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। उस आधार पर आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं की सीटें और 27 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, 28 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें भी लागू हो सकता है। 29 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी लागू हो सकता है। इसीलिए ये एक तरह का हो सकता है कि जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं या जो कुछ यूट्यूब और चैनल चलाने वाले कर रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट हो, उसमें किसी पार्टी विशेष का इंटरेस्ट हो, इस सरकार को की साख बिगाड़ने के लिए या महिलाओं के प्रति जो कमिटमेंट शो कर रही है सरकार, उसको कम करने के लिए, उसको कमतर दिखाने के लिए ये प्रचार किया जाए कि ये 2029 तो क्या 2034 में भी लागू नहीं होगा, 2039 में होगा। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट होता है कि जनता के ऊपर एक ऐसा बॉम्ब गिराओ कि लोग सोचे बैठे हों कि अभी 24 में लागू होगा, लेकिन आप बताइए कि अरे 24 क्या 29 में भी लागू नहीं होगा और 34 में भी लागू नहीं होगा, ये 39 में लागू होगा। इस तरह का शॉक ट्रीटमेंट देने पर लोगों का अविश्वास बढ़ता है सरकार के ऊपर। तो वो एक तरह से अविश्वास बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो उस पार्टियों का अपना मकसद होगा, लेकिन कानूनी संवैधानिक स्थिति यह है कि अगर सरकार चाहती है, जो कानून सरकार ले आई है, चाहने का तो अगर हम उस पर फिर कहें तो चाहती तो अभी लागू हो जाता, लेकिन अभी लागू करना नहीं चाहती है सरकार। इसके बावजूद जो उसने बिल पेश किया है, संविधान के का 128वां संशोधन कानून जो है, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, हालांकि वो नाम भी पता नहीं क्यों दिया गया है। स्त्री को वंदन करते करते, वंदन नमन पूजा करते करते हम लोगों ने जिस हालत में रखा है पिछले कई सौ वर्षों से, वो सबके सामने है। वंदन की जरूरत नहीं है, उनको कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार देने की बात है, तो वो हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो कानून आया है उसको मान करके चल रहे हैं, फेस वैल्यू पर उस कानून की व्याख्या कर रहे हैं, उस कानून के हिसाब से टाइमलाइन तय कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में जो कहा है उसके आधार पर टाइमलाइन तय कर रहे हैं। तो वो टाइमलाइन ये है कि अब जनगणना 2024 में शुरू होगी, 25 के अंत तक वो जनगणना पूरी होगी, 26 के शुरू तक भी जा सकते हैं आंकड़े आने में, उसके बाद परिसीमन होगा और 27 के बाद किसी भी समय इसको लागू किया जा सकता है। इसलिए ये एक तरह का ये भ्रम फैलाना है कि 29 में नहीं लागू हो सकता है, 29 में लागू हो सकता है। यही कानून
ये जो अभी पास होकर के कानून बनेगा ये 29 में लागू हो सकता है, 28 में भी लागू हो सकता है, 27 में भी लागू हो सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि 34 तक जाए या 39 तक जाए। वो जिस प्रोविजन के आधार पर ये कहा जा रहा है उसकी प्रासंगिकता अब समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।